महिंद्रा XUV 3XO फाइनली आ गई है और अलग अलग ऑप्शंस के साथ आई है, जैसे कि हमारे पास है आज पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड द डीजल मैनुअल। अब ज़्यादातर लोग ना इसी को लेना पसंद करेंगे बिकॉज पेट्रोल ऑटोमेटिक सिर्फ AMT नहीं बल्कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल तो मिलती है, टॉर्क कन्वर्टर मिलता है और डीजल में भी मैनुअल ऑटोमेटिक यानी कि AMT की ऑप्शन, ऑटो शिफ्ट प्लस की ऑप्शन अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका ड्राइव रिव्यू, क्या नया क्या नहीं, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो गई, बूट स्पेस इंक्रीज हो गई, ड्राइविंग में सस्पेंशन कितनी बेटर हुई है बिकॉज कंपनी ने कहा है कि हमने NVH सस्पेंशन हर जगह इंप्रूवमेंट की है, सिर्फ डिज़ाइन में ही नहीं। तो इसकी वीडियो पूरी देख लो ताकि आपको पता लग जाए, डिटेल तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंड तक मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new. अब टॉर्क कन्वर्टर आने से ना बहुत बढ़िया चीज़ हुई है, काम भी आसान हो गया, प्रॉपर ऑटोमेटिक मिल गया और टॉर्क कन्वर्टर यानी कि AT जिसे हम बोलते हैं, इससे बढ़िया और ट्रांसमिशन नहीं है, रिलायबल और ट्रांसमिशन नहीं है। DCT थोड़ी स्विफ्ट ज़रूर है, फास्ट है, बट उसमें कमी है मेंटेनेंस की। रेड लाइट पे लोग क्यों चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये जो इंडिकेटर की आवाज़ है ना, ये पर्सनली मुझे अच्छी लगी नहीं है। ये XUV 700 में इतनी तीखी नहीं है जितनी यहाँ तीखी है, और ये हर जगह आएगी, चाहे आप इंडिकेटर यूज़ करो, चाहे फ्रंट पार्किंग सेंसर हो, या तो उसे ऑफ करोगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन इरिटेटिंग आवाज़ आपको तंग करेगी, जैसे कि ये नहीं अच्छी लगती है आवाज़ ऑनेस्टली। तो काश इसको थोड़ा कम भी किया जा सकता, बट सेफ्टी के लिए तो सेटिंग नहीं होगी यहाँ पर। एनीवेज, पेट्रोल ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, क्योंकि जिन लोगों को एक एक्चुअल ऑटोमेटिक चाहिए, टॉर्क कन्वर्टर से बढ़कर कुछ नहीं है। 1.5 लाख एक्स्ट्रा देके आप इसे टॉर्क कन्वर्टर में कन्वर्ट करा सकते हो मैनुअल को, और उसमें आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाती है कंसिडरिंग आपकी ड्राइव कैसी है। क्लेम तो 18 किलोमीटर्स है और मैनुअल की 20, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, लेकिन चलाने पे बहुत मैटर करता है। तो आपकी सिटीज़ में आराम से 12-13 तो मिनिमम आएगी विद दिस, एंड हाईवेज़ पे 17 से लेकर 20 किलोमीटर भी आ जाएगी। अब पावर वाइज 130 PS और 230 न्यूटन मीटर टॉर्क बहुत अच्छा लगता है। टर्बो बूस्ट के साथ ही 250 न्यूटन मीटर्स भी हो जाता है, लेकिन मेजर है कि इसमें पिकअप बहुत अच्छी मिल जाती है। तो 0 to 60 इन लेस देन 4.4 सेकेंड, दैट इज़ अ बिग क्लेम बाय द ब्रांड। हमें टेस्ट करने का मौका यहाँ तो नहीं मिला क्योंकि रोड वैसी मिली नहीं, बट जब हम इसे अपने घर लाएंगे, कुछ दिन रखेंगे, समझेंगे, तब डेफिनेटली इसका 0 to 100 और बाकी चीज़ें कवरेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज सिर्फ यही वीडियो नहीं, और भी बहुत कुछ आना है। अच्छा ये रहता है कि जो टॉर्क है वो 1500 RPM से, यानी कि 1500 से ही उसकी डिलीवरी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से आप हमेशा पावर में रहते हो। आप जब ओवरटेक, ये एडस की आवाज़ थोड़ी अलग है, ठीक है कि नहीं, वो कुछ ऐसी है। अभी ब्रेक भी लगा रहा है, स्लो भी कर रहा है, अगले डिस्टेंस के हिसाब से अब मैंने ब्रेक लगाई। तो दिस इज़ हाउ द ADAS वर्क्स। अब कैमरा और रेडार का सेंसर लगाओ तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। फॉग, बारिश, हर जगह काम करते हैं, क्योंकि जो सिर्फ कैमरा वाले होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से फॉग में, बारिश में नहीं यूज़ आ पाते। ये देखो, ये फ्रंट सेंसर बजा, कितना गंदी आवाज़ लगती है ना, क्योंकि बाइक वाला पास आया था, एक्टिवा वाला। तो ऐसी रियर के सेंसर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं सारे। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आवाज़ थोड़ी सी आपको इरिटेट कर सकती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को तो ऑफ करने का बटन है, लेकिन आप ऑब्वियसली एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को या ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग को बंद ना ही करें तो बेटर है। ड्राइव सही रखेंगे तो उसको बीप करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें परफॉर्मेंस हो गई, इसके पावर और इसकी जो ट्रांसमिशन है, डिले नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छी चीज़ ये है कि स्पोर्टी पेडल्स के साथ साथ आपको डेड पेडल भी मिलता है, यानी कि लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओगे तो थकने वाले बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट फुट वाइज। वैसे थक के गर्मी लग रही है, वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में सोच रहे हो तो सॉरी, वो नहीं है। पावर सीट्स भी नहीं है, वेंटिलेटेड। पावर सीट्स का इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वेंटिलेटेड मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में जब इतनी प्राइस आ गई है, 15.5 लाख का एक शोरूम है, तो वेंटिलेटेड सीट्स तो बनते कि नहीं बनते। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी इज़ जस्ट सुपर्ब, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस सेगमेंट का क्या मतलब, मैं कहूँगी इस अपर सेगमेंट में भी इसकी बराबरी पूरी कर रहा है ये, तो वो चीज़ अच्छी है। ब्रांड ने हमें एक चीज़ और बोली थी कि नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस, यहाँ पर भी उन्होंने काम किया है, डैम्पनिंग बढ़ाई है, ट्यूनिंग की है, सस्पेंशन में ट्यूनिंग की है। तो उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली येस, ट्यूनिंग तो बेटर हुई है, चाहे इसके आवाज़ हो इंजन की, चाहे वाइब्रेशन हो।
इंजन वही है लेकिन उसकी रिफाइनमेंट बढ़ गई है, तो दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि भाई सस्पेंशन देखो, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ानी थी, सस्पेंशन में थोड़े ट्विक्स तो वैसे भी करने थे, तो उन्होंने और एडवांस सस्पेंशन बना के दे दी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी तो पूरी रहती है लेकिन झटके कम रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये इस सेगमेंट में इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कोई भी कंपटीशन में और यूज़ नहीं करता। इस सेगमेंट का एक और इकलौता फीचर इस गाड़ी में स्टीयरिंग मोड्स, जिसमें कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट है, जिसका स्टीयरिंग का वेट हैवी हो जाता है। पहले भी आता था, अब भी आता है। बेस वेरिएंट से तो मेरे ख्याल से नहीं आता, बट लोअर वेरिएंट से शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ अच्छी है कि आपको ऑप्शन मिल जाती है कि सिटी में आपको कंप्लीट लाइट रखना है और हाईवे पे कंप्लीट हैवी रखना है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ऐड होता है जब स्टीयरिंग आपका हैवी और आप स्पीड पे हो। तो सिटी में तो तंग हो गए अगर हैवी रखते तो, वैसे नहीं। तो अगर आप इसको कंफर्ट मोड में सिटी में चलाओगे तो बहुत ईजी है, यू टर्न लेना, शार्प टर्न्स लेना, पार्किंग से लगाना निकालना, वेरी वेरी ईजी। लगता है नहीं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। विजिबिलिटी पॉइंट XUV 700 में जो अच्छा मिलता है आपको 23.7 डिग्रीज़ का विजिबिलिटी पॉइंट, वो यहाँ पर भी मिल रहा है। इनफैक्ट कमांडिंग पोजीशन भी आपको सिमिलर मिल जाती है। इस सेगमेंट में इतनी कमांडिंग पोजीशन आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी, तो काफ़ी हाइट है सीट की, एडजस्ट कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट ऑब्वियसली मैनुअल अवेलेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, और पावर्ड की ज़रूरत थी भी नहीं। तो लेकिन व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा मिल जाता है, चाहे IRVM हो, ORVM हो, पूरा आगे का हो, और पीछे विंडो जो पूरी ग्लास है वो भी पैनल बहुत सही है। अब इस M स्टैलियन पेट्रोल टर्बो GDI यानी कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इंजन की ना खास बात यही है कि पावर तो बढ़ गई लेकिन माइलेज कम नहीं हुई, बल्कि माइलेज भी बढ़ गई। नॉर्मल आपको जो मिलता है फ्यूल इंजेक्शन वाला, तो उसके कंपैरेटिवली मुझे ये ज़्यादा सही लगती है ऑप्शन, के प्राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, और आपको बेटर इंजन, बेटर माइलेज, ये सब मिल जाता है, बेटर पावर भी, तो और लेटेस्ट भी, सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट। तो फ्यूल इंजेक्शन वाले से डिफरेंट है, नो डाउट। और मुझे ये कहीं ना कहीं ये वाला जो वेरिएंट है यानी कि टर्बो पेट्रोल वाला M स्टैलियन, वो ज़्यादा अच्छा लगा चलाने में। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों अवेलेबल है, मैनुअल हमने पहले भी चलाया। टर्बो स्पोर्ट का ड्राइव रिव्यू देखना है तो देख सकते हो। नई वाली का जो है ड्राइव रिव्यू कुछ दिनों में अपलोड होगा फॉर दी मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद द पेट्रोल टर्बो। सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज हम XUV के साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है बना रहे हैं, और भी गाड़ियों के रिव्यू आपके तक लेकर आते रहेंगे। रैपिड एक्सलेशन करनी है तो उसमें आपको कंफर्ट मिल जाता है, क्योंकि आप ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको गियर डाउन करना ही नहीं पड़ता। ये पहले भी ऐसे ही था कि टर्बोचार्ज इंजन इसके दोनों ही पावरफुल थे, तीसरा आने से और पावरफुल हो गया, और अब ओवरटेक करना तो मुझे ऐसे नहीं कि गियर डाउन करना पड़ेगा, मैं बड़े इजीली कर पाऊंगा। हालांकि इस रोड पे मैं ज़्यादा तेज़ चलाना चाहता नहीं हूँ, बट आप देख सकते हैं कि एक्सलेशन कितनी जल्दी ये गाड़ी पकड़ती है और बहुत ही स्मूथली। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा झटका दे रही है, बट क्या लीनियर तरीके से, अच्छा वाला लीनियर तरीके से एक्सलेट करके निकलती है। एक्सलेट किया, ये हुई शुरू, और ये देखो। तो ये टर्बो स्पोर्ट का कमाल है, ये टर्बो इंजन पेट्रोल M स्टैलियन का कमाल है। कुछ नए एडिशंस की यहाँ पर बात करनी ज़रूरी हो जाती है। अब नई XUV में कॉस्मेटिक लुक्स वगैरह तो है ही, लेकिन 10.25 इंचेस की स्क्रीन और 10.25 का क्लस्टर जो है वो बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा सा और ब्राइट हो सकता था, 19-20 का फ़र्क थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, तो वो अगर हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर तो सेटिंग होगी इसकी डिस्प्ले की थोड़ी ब्राइटनेस और बढ़ाने की, लेकिन क्लस्टर की ब्राइटनेस इतनी ही है, वरना थोड़ी सी और होती ज़्यादा अच्छा लगता है। थीम बेस्ड है, थीम्स यहाँ भी चेंज होती है, यहाँ भी चेंज हो जाती है, ड्राइव मोड्स के अकॉर्डिंगली भी होती है, तो आपको ये सारी ऑप्शंस हैं वो मिल जाती हैं। विजिबिलिटी की बात में एक पॉइंट बताना रह गया कि ये जो IRVM है ये टॉप वेरिएंट के लिए रखा गया बेजल लेस, लेकिन अगर आप छोटे वेरिएंट्स लोगे तो आता ऑटो डिमिंग ही है, लेकिन उस पर बेजल्स है, जैसे कि पहले वाला आता था, वाइपर कहने लगा था मैं, IRVM। अब महिंद्रा XUV 3XO की कुछ डिटेल्स कर लेते हैं कि नया क्या क्या। ग्रिल चेंज, ऑफ कोर्स LED लाइट्स, फॉग लैम्प्स, LED प्रोजेक्टर जो है, क्रोम की फिनिशिंग, ADAS का सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट कैमरा, इधर भी आपको कैमरास जो है वो नजर आएंगे। बट ओवरऑल फ्रंट देखेंगे तो मेजर जो चेंज है वो ADAS और लाइट्स का आपको नजर आता है। ग्रिल का भी आता है बट मेजर ये, और एक कैमरा भी मिलेगा जो कि ADAS के सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, और आपके लिए ADAS की कंप्लीट लिस्ट लगा देता हूँ। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे जो और किसी कॉम्पिटिशन के उससे अपर वाली गाड़ियों में भी नहीं आते, जैसे कि ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। अगर बोर्ड लगा होगा 60 स्पीड लिमिट है तो ये उसको डिटेक्ट करके आपके क्लस्टर और स्क्रीन पे दिखा देगा कि हाँ भाई 60 की स्पीड लिमिट है इस रोड की। तो ये सारे फीचर्स इसको और ज़्यादा ईजी, कन्वीनियंट, सेफ सब कुछ बना देते हैं आपके लिए। एनीवेज, साइड प्रोफाइल करते हैं अब। साइड प्रोफाइल में बड़ी चेंज है 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, क्योंकि इस सेगमेंट में कहीं नहीं मिलते। 200 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है, जो कि कंपनी ने आपकी सुनी। पहले 180 आती थी, लोग कहते थे नहीं SUV वाली फील चाहिए, तो 201 mm की एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस अनलेडन मिल जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड है बट को ड्राइवर साइड नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पहले वाली XUV में रिक्वेस्ट सेंसर साइड पे उधर भी आता था। रूफ रेल्स काफ़ी बड़े अच्छे लगते हैं, बट अगेन ये फंक्शनल नहीं है, दीज इज जस्ट कॉस्मेटिक। उसी तरीके से इसको यूज़ करना, सामान नहीं कैरी करना। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे बट मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता। पैनोरामिक से प्राइस बढ़ गई। अब जो इस सेगमेंट की गाड़ी देते हैं ना, वो प्राइस कॉन्शियस होता है थोड़ा सा, उसको होता है कि कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पैनोरामिक की वजह से थोड़ा प्राइस बढ़ गया इसका। बट एनीवेज, इलेक्ट्रिक सनरूफ तो पहले भी थी, अब तो
लोअर वेरिएंट से मिल जाती है, और टॉप लोगे तो आपको टॉप नहीं, टॉप से 1-2 में भी पैनोरामिक सनरूफ है वो मिल रही है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेंगे। एंड सेफ्टी की बात हो ही रही थी तो 6 एयरबैग्स, ABS, CVT रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड हिल एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सब मिलता है। इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स, और 35 तो स्टैंडर्ड है, यानी कि सारे वेरिएंट्स में। प्रॉपर लिस्ट आपके लिए लगा देता हूँ। रियर में नया कंप्लीट डिज़ाइन, थोड़ी गंदी होगी सॉरी, मैं फोटोज वीडियोज और लगा देता हूँ। प्रॉपर LED लाइट्स बट कमी रहती है यहाँ पर, ये बल्ब सेटअप मिलते हैं, यानी कि रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट। उसके अलावा इंडिकेटर आपको इंटीग्रेटेड ही मिलते हैं यहाँ पर। साथ में रिफ्लेक्टर है, 2 रिक्वेस्ट नहीं यार, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि मुझे कम लगते हैं, बट बाकी फीचर्स हैं, हाई स्टॉप लैम्प, माइक्रो एंटीना, साथ में वॉशर, स्पॉयलर, डिफॉगर और वाइपर तो मिल ही रहा है। बूट स्पेस पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है, 376 लीटर्स की 364 लीटर्स की बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। पहले आती थी 257, बट अभी ये कंपनी कहती है कि यहाँ तक अगर सामान रखोगे तो आएगी 295, और अगर पूरा ऊपर तक रख रहे हो तो 364 सॉरी, नंबर लिख देता हूँ, मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारे नंबर्स याद करने पड़ते, ऊपर से गर्मी इतनी। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस इंक्रीज़ की गई है, 40-60 रेशो में स्प्लिट है। और अगर इंटीरियर में फीचर्स की बात करूँ, क्विकली बता देता हूँ आपको, 10.25 इंचेस की फ्लोटिंग स्क्रीन आ गई, ड्यूल जोन AC के डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से पूरा सेंट्रल कंसोल पहले से ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर आपके लिए ओल्ड और न्यू लगा देता हूँ। डिजिटल क्लस्टर हो गया पूरा टॉप वेरिएंट में, जहाँ पर 10.25 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि थीम बेस्ड है, और पेट्रोल ऑटोमेटिक लोगे तो ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, जिप जैप जूम। बाकी पैनोरामिक सनरूफ है, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। इंटीरियर बेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग लगती हैं, जैसे कि कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड सीट। बट अगेन वो होती तो प्राइस और बढ़ जाना था ना, तो थोड़ा वो हो जाता है, प्राइस ऑलरेडी थोड़ी हायर साइड पर ही है, क्योंकि सस्ती तो नहीं कह सकते इस गाड़ी को। बाकी रेयर AC वेंट्स, आर्मरेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं। अब मेजर सवाल आता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना ही चाहिए तो कौन सा वेरिएंट। तो मैं बताऊंगा कि XUV 3XO देखो थोड़ी सी प्राइजी वाली साइड पे तो है अनडाउटेडली, बट उतने फिर फीचर्स, क्वालिटी, स्पेस ये सब आपको मिल भी तो रहा है। अब कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में, इससे अपर सेगमेंट में ऐसी नहीं है जिसमें सारे के सारे टर्बोचार्ज वेरिएंट्स हो। 1.2 पर दोनों पेट्रोल कमाल की पावर जनरेट करते हैं। जो टर्बो स्पोर्ट यानी कि जो इनका M स्टैलियन इंजन है वो तो और भी ज़्यादा पावर जनरेट करता है, और डीजल तो अवेलेबल है ही, और सब में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलती है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ मेकल ही आता है। 7.5 लाख से इसका मैनुअल वेरिएंट शुरू है, जिसका बजट कम है, लेकिन बड़ी गाड़ी चाहिए, स्पेस अच्छी मिल जाए, पावरफुल इंजन मिल जाए, तो इससे बढ़िया ऑप्शन और कोई मार्केट में है ही नहीं। बिकॉज इससे अपर वाली जो गाड़ियाँ हैं, इससे इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, इसकी अपर प्राइस पे आती हैं, 8,14,000 से तो वो शुरू होती हैं। तो उस केस में भी यहाँ पर फीचर्स भी ज़्यादा है, यानी कि सेफ्टी के 35 फीचर्स आपको बेस पे मिल जाते हैं। तो बात ये आती है कि लेनी कौन सी चाहिए। बेस वेरिएंट बेस्ट, उसके ऊपर MX3 Pro या फिर टॉप ले लो AX7L, जिसमें ADAS, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ आपको मिलता है। और रही बात ओवरऑल गाड़ी की चीज़ों के बारे में, तो 9 आउट ऑफ 10 में इसको इजीली दे सकता हूँ। 2-3 चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी, एक वेंटिलेटेड सीट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब इतनी प्रीमियम लेदरिट फील आपको मिल जाती तो वेंटिलेटेड की कमी महसूस होती है। दूसरी चीज़ कि जो लाइट सेटअप है वो टेल लैंप्स का, और टेल लैंप जो है वो LED है, लेकिन जो ब्रेक लाइट है और रिवर्स लाइट है वो अभी भी इसकी हेलोजन है, तो वो थोड़ी सी बुरी लगती है कि यार वहाँ भी LED दे देते तो लुक ज़्यादा अच्छा आना था, ज़्यादा प्रीमियम लगनी थी। अब ऐसा लगता है पीछे से देख के जो लाइट्स ऑन होती हैं कि वो टॉप वेरिएंट नहीं है, बट बेस लो या टॉप आपको यही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ दी XUV 3XO। डिटेल ड्राइव रिव्यू इसका हो गया है, कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।